जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी समय उसके साथ ही उस समस्या का समाधान भी जन्म लेता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिन सिर्फ 24 घंटे के ही होते हैं। वक्त ठहरता कहाँ है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपने कोख में दिन का उजाला लिए होती है। ठीक उसी प्रकार जीवन भी कभी कभी ऐसे दौर से गुजरती है जैसे एक ट्रेन किसी सुरंग से होकर गुजरती है, खूब अंधेरी सी सुरंग से। और क्या हम उस वक्त टिकट फेंक कर उस ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि ट्रेन का चालक हमें सुरक्षित रूप से इस सुरंग से बाहर ले जाएगा। जिंदगी की ट्रेन भी जब दुखों और मुसीबतों की सुरंग से गुजरती है तब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है। तभी तो ज़रूरत होती है भरोसे की, जिंदगी के ड्राइवर पर भरोसे की, जो जरूर पार ले जाएगा। बस ये याद रखना, कभी कभी सुरंग बहुत छोटी होती है और कभी कभी सुरंग बहुत बड़ी होती है, पर आखिरकार है तो एक सुरंग ही ना, जिसके दूसरी ओर उजाला ही उजाला है। बस भरोसा मत खोना। शाखाएं अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे। ये दिन बुरे हैं तो क्या हुआ, अच्छे भी आएंगे। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी कोई फायदा नहीं, मेरे रोशनी का कोई कद्र नहीं करता। आज मैं सबके लिए व्यर्थ हो गया, इससे तो बेहतर है मैं बुझ ही जाऊं। यह कहकर वो बुझ गया। जानते हो वो दिया कौन था? वो दिया था उम्मीद का प्रतीक। उसे देखकर दूसरे दिए ने कहा, जो शांति का प्रतीक था, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दूसरों को शांति की रोशनी दे रहा हूँ, पर फिर भी यहाँ लोग हिंसा कर रहे हैं। यह कहकर वह भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का दिया था, वह इन दोनों को देखकर वह भी बुझ गया। अब ना तो उत्साह था, ना तो शांति था, और ना ही भाईचारा। तो ऐसे में चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, वो कैसे जला रह सकता था? वह भी आखिरकार बुझ ही गया। पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था। एक छोटा सा दिया अपनी मध्यम सी लौ लिए निरंतर जल रहा था। और तभी एक छोटा बच्चा घर आया। 4 बुझे दिए को देखकर उसे अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह 5वें जलते दिए को देखकर खुशी से खिलखिला उठा, और उसने उस नन्हे से दिए से उस चारों बुझे दिए को रोशन कर दिया। जानते हो वो 5वां दिया कौन था? वो दिया था उम्मीद का, वो दिया था आशा का। उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा साथी होता है उम्मीद तो हर लहर किनारा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो है उम्मीद की, आशा की और सहयोग की, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने के एहसास की। मैं एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। बात उन दिनों की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जर्मनी के बम बरसकों का खौफ हर तरफ था। लंदन में दूध के लिए लंबी लाइन लगी थी। दूध बांट रहे व्यक्ति ने कहा, केवल एक ही बोतल बचा है, बचे हुए लोग कल आए। आखिर में दूध का बोतल जिस व्यक्ति के हाथ आया, उसके ठीक पीछे एक महिला खड़ी थी जिसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। दूध ना मिलने के कारण उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। पर ये क्या, दूध बांटने वाले व्यक्ति ने दूध का बोतल उस औरत के हाथ में दे दिया। वो चौंकी। हुआ कुछ इस कदर कि उसके आगे खड़ा व्यक्ति पंगत से हट गया, जिसके कारण दूध का बोतल उस औरत को मिल गया। लाइन में खड़े सभी उस व्यक्ति के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उस व्यक्ति ने उस औरत के पास जाकर बस इतना ही कहा, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, यह इंग्लैंड का भविष्य है, इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करना। जब इस घटना की खबर वॉर टाइम प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल को लगी तो उसके चेहरे पर चमक आ गया। जर्मनी के जबरदस्त हमले से उत्पन्न चिंगारी से उभर कर वह बोले, अब हिटलर को संदेश भिजवा दो कि ब्रिटेन की जीत पक्की है, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ के लोग देश पर मंडरा रही भयंकर समस्या के समय में भी अपने निजी हित को भूलकर देश के बारे में सोच रहे हैं। और आखिरकार चर्चिल का यह विश्वास सत्य साबित हुआ। ब्रिटेन विश्व युद्ध में विजेता बनकर उभरा। यह विश्वास आया कहाँ से? यह आत्मबल आया कहाँ से? आप ही सोचिए। बहुत फर्क पड़ता है हौसलों की उड़ान में, जब सब साथ मिलकर एक दूसरे की सहयोग करते हैं। बहुत फर्क पड़ता है जब हम अपने हितों को छोड़कर देश के हित के बारे में सोचते हैं।
बहुत फर्क पड़ता है जब हम एक की ताकत को पहचान कर एक एक रस्सी जोड़कर ना टूटने वाला रस्सी का निर्माण करते हैं। बहुत फर्क पड़ता है। हर छोटी से छोटी सकारात्मक सोच से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक इसी प्रकार इस भयंकर महामारी के समय में हमें भी एक होकर देश के हित में लिए गए हर फैसले का खुलकर सहयोग करना होगा। निजी हितों को भूलकर देश और देश के वीर जवानों के बारे में सोचना होगा। और मेरे ख्याल से यह समय सबसे बेहतर होगा अपने दिल में छुपे देशभक्त को बाहर निकालने का। जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और दिखाए सही दिशा। सुनते रहिए सफलता की शुरुआत।